This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Janjawed. नाज़रीन, आज सुबह उठते ही मुझे लोगों ने खुशखबरी देना शुरू की। ख़ासतौर से हमारे बहुत एक मेहरबान दोस्त हैं डिसल्वा साहब। उन्होंने कहा मुबारक हो, 43,000 हो गया। मैंने भी उनको कहा खैर मुबारक। लेकिन उसके बाद कोई 12 बजे चैनल से फ़ोन आ गया कि जी मार्केट जो है बहुत गिर गई है, 200 माइनस पे आ गई है, आप इसके बारे में तबसरा करें। तो लोग वो 200 माइनस की बातें कर रहा था और मैं 200 प्लस की बात कर रहा था। मैंने उनको समझाया कि देखिए जो ये 43, 42, 41 ये बड़े ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं और जब लोग शेयर ख़रीदते हैं तो इन लेवल्स पे ख़रीदते वक्त ही कुछ सेल लगा देते हैं। अपने ब्रोकर से कहते हैं कि ये शेयर ले लो और ये शेयर मेरा जब इस लेवल पे पहुंच जाए तो आप इसको ऑटोमेटिकली बेच देना, यानी कंप्यूटर में ये मेमोरी आप डाल दें, आपको मज़ीद इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होगी। आप जाग रहे हों, सो रहे हों, आपका शेयर बिक जाएगा। तो ये बहुत बिलियंस एंड बिलियंस का ऑर्डर पड़ा होता है। वो जैसे ही 43 पहुंचता है या 42 पहुंचता है कोई भी बेंचमार्क, तो वहाँ पे ज़बरदस्त सेलिंग आती है। इसी वजह से मेरे ख़्याल में मार्केट गिरी और गिरते गिरते 488 माइनस पे आ गई, फिर ऊपर उठी, फिर 200 माइनस पे भी आई और उसके बाद जो है अभी जब मैं आया था तो रिसर्च ने 261 बताया और अभी हसनैन साहब ने हसन साहब कितना 311 हो गया है। इससे पहले 291 बताया उन्होंने, मुझे 307 बताया, तो ये होगा और 285 भी बताया था। तो ये उतार चढ़ाव चलती रहेगी क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पे आ गया है जिसकी हम सिर्फ तमन्ना करते थे। हम सोचते थे पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा। जब मैंने 50,000 कहा था तो दिल में ये भी कहा था कि 50 ना दिखा अल्लाह, कम से कम 43 दिखा दे, तो आज वो दिखा दी। अब उसके बाद जो हुआ तो हुआ और उसके बाद फिर आ जाएगी। कुछ लोग कहा था पूरा हो गया, वो 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये, 2 रुपये कमा के निकल गए। आज आप लोगों का काम है कि जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं जिनके रिटर्न्स अच्छे आए हैं, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, उनको आप ख़रीद के बैठ जाएँ और बिल्कुल ना घबराएं। मैंने आज न्यूज़ में भी यही बात कही कि मार्केट जा रही है 50 की तरफ, जिसको रोकना है रोक ले, कोई ताकत अब पाकिस्तान को पीछे नहीं रख सकती। सिपेक का पहला शिप आ गया तमाम टेररिज्म के ख़तरात के बावजूद और बेचारे नूरानी में गरीबों को मारने के बावजूद शिप पहुंच गया। शिप पहुंच के शिप जो है मतलब ट्रकों का कन्वॉय पहुंचा, उसका ट्रक वो जो कंटेनर था चढ़ गया, दूसरे कश्तियों पे चला गया, दुबई शुबई जहाँ भी उसको जाना था। तो जो लोग कहते थे कि ये सीपेक कभी नहीं होगा, वो हो गया। लोग पाकिस्तान के बारे में बुराइयाँ करते रहें और पाकिस्तान में भलाई होती चली जाएगी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी मैं अली मुर्तज़ा बात कर रहा हूँ कराची से। अली साहब वेलकम शो साहब। जी क्या हाल है, खैरियत से आप? जी मैं ठीक हूँ, शुक्र। जी मुझे ये मालूम करना था, गैरी का बता दें आप। गैरी और PIBTL का बता दें। गैरी क्या चीज़ है? और मैं हैस्कॉल और HTL के बारे में मालूम करना चाह रहा हूँ कि कैसे। अली साहब पहला नाम तो बताइए, क्या आपने पहला क्या नाम दिया? गनी ऑटोमोबाइल। अच्छा, गनी ऑटोमोबाइल। अच्छा ठीक है जी। और फिर आपने कहा PIBTL, हैस्कॉल, ठीक है जी। गनी ऑटोमोबाइल एक छोटी सी कंपनी है जो रिक्शे वगैरह बनाती है और माशाल्लाह उसका भी काम चमक पड़ा है, खूब अच्छा चल रहा है और अपने छोटे लेवल के हिसाब से उसका रिटर्न भी अच्छा है, इसको आप ज़रूर रखिएगा। PIBTL इज़ अबाउट गेटिंग रेडी टू स्टार्ट इन जनवरी। और आज ही हमारे दोस्त नदीम मौलवी साहब जो मेरे एब्सेंस में ये शो कुछ दिन करते रहे, PTVs पे बोलते हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी फेसबुक पे, जिसमें उन्होंने बताया कि डेली बुनियाद पे शायद $1 मिलियन का माल उतरेगा चढ़ेगा इस पर। और उन्होंने कहा कि उसका अगर इतना पैसा भी मिले तो PIBTL को कितना मिल जाएगा। सॉलिड शेयर है जनाब, जो
नदीम मौलवी साहब ने जो नंबर्स बताए हैं वो इंशाल्लाह अगर शुरू में नहीं तो बाद में अचीव हो जाएंगे, कि ये जो आप कंक्रीट आपने बना दी है ये तो 200-300 साल चलनी है, कोई ख़ास इसमें मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए होता है। तो ये कमाई का बेहतरीन ज़रिया, इसको आपको रोकना है। और मेरी प्रेडिक्शन थी कि ये 200 का शेयर हो जाएगा। मैंने नदीम साहब ने भी उसको प्रोजेक्ट किया है बहुत ऊपर, लेकिन मेरा जो था वो उनका दूसरा प्रोजेक्ट था जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल कहलाता है। जब मैं आया था तो 60 रुपये का था, आज शायद 350 का है। उस बेसिस पे मैंने कहा था कि PIBTL भी 200 का हो जाएगा। अब नदीम साहब ने भी कंफर्म कर दिया, इंशाल्लाह ज़रूर होगा जी। हैश कॉल 54 पे आया, लोगों ने कहा बड़ा महंगा है, हमने कहा ख़रीदो। आज माशाल्लाह 200-250 का हो गया है, 250 का हो गया है। इसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, इसने बहुत बड़ी स्टोरेज बना रहा है और इसने विटॉल को अपना पार्टनर ले लिया। अपने आप को अक़ल कुल बनने के बजाय दुनिया की बेहतरीन ऑयल मार्केटिंग कंपनी को पार्टनर बना लिया 15% शेयर देके, और अब जो है उसके साथ मिलकर स्टोरेज टैंक्स बना रहा है और पंजाब वगैरह में होलसेल जो तेल के कारोबार में बहुत बड़े तरीके से फैल रहा है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम जनाब। तारिक भाई हम आपको गुरु मानते हैं और आपके कहने के मुताबिक चलते हैं जी। बहुत शुक्रिया सर। मैं अपनी होल्डिंग आपको बता दूं, अरशहीर है मेरे पास, FSC है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, ये दो स्टील है, गोल्ड जनरल टायर है, मरी ब्यूरी है, PIBTL है और FSC है। 100% मार्क मिला सर आपको। हाँ जी, आपको 100% मार्क मिला। असल गुरु तो आप हैं। जो भी चाहे ये इनकी पोर्टफोलियो को कॉपी कर ले और बैठ जाए, आराम से सुकून से बैठे अपना काम करे। उससे भी ज़्यादा फारिग वक्त मिले तो इबादत करे, किसी मस्जिद में बैठ जाए, दुआ हुआ करता रहे। उससे ज़्यादा टाइम मिल जाए तो जाके किसी भी ईदी और इस तरह की जो इदारे उनमें काम करे, अल्लाह के आखिरत बनाए, लेकिन शेयर के पीछे ना भागे। ये बेहतरीन पोर्टफोलियो उन्होंने ख़रीदा है और इसको आप लोग फॉलो करें जी। आइए लाइव कॉल से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खालिद साहब, बहुत दिनों बाद बात कर रहा हूँ जी, बहुत दिनों बाद। आवाज़ भी आपकी भारी लग रही। नहीं, मैं लाहौर गुजरावाले पूरे 3 हफ्ते का बाद आया हूँ, टूर पे गया हुआ था। अच्छा, वहाँ सर्दी होती है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो कराची था वो लाहौर बन गया, जो लाहौर था वो कराची बन गया। लाहौर तो इतना शानदार बन गया, वहाँ मैं तो आने का दिल नहीं कर रहा कराची तो। माशाल्लाह, तो इतना बेहतरीन बना दिया शहबाज शरीफ ने, तो देखने के काबिल है। बहुत ही बेहतर कर दिए, बहुत ही बेहतर कर दिए। इन्होंने बहुत काम ज्यादा कर दिया, मगर अफसोस की बात से कहना चाहिए, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को कराची की तरफ भी थोड़ी बहुत तवज्जो देनी है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं, ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ये मैं थोड़ी बात इख्तिलाफ करता हूँ थोड़ी सी बात पे। आप कराची में रहेंगे या लाहौर में रहेंगे? मार्केट में आज क्या हो रहा है, ऊपर नीचे करते जा रहे हैं ये लोग। 400 प्लस कर देते, 400 मैंने ये हमेशा की, मैं आपको लॉन्ग ये बैग इसलिए बता रहा हूँ, इनका काम ही ये छोटे बड़े जो है ना मगरमच्छ अरबपति बन गए। छोटा इन्वेस्टर था तो मर गया हुआ। ये तो मैंने अली नासिर के इंटरव्यू में भी कहा था। हाँ, मरता वो है जो कमज़ोर दिल का होता है, उसके लिए कोई इलाज नहीं है। वो ना प्रॉपर्टी रख पाता है, ना शेयर रख पाता है, वो इधर से उधर भागता है और उसी में वो तबाह हो जाता है। जो मेरे मशवरे सुनता है, जो मुझे फॉलो करता है, वो कोई नहीं मरा माशाल्लाह। सबके शेयर बहुत अच्छे, 1 लाख सबका 1,20,000 हो चुका, 8,20,000 हो चुका है। अब इंशाअल्लाह 10 लाख की तरफ रवानगी है, ज़रूर आएगा जी 10 लाख भी, घबराएं बिल्कुल नहीं, मेरी गारंटी है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर, ये जापान पावर और WTL के बारे में ज़रा बता दें जी। जापान पावर की तस्वीरें लगी हुई है मेरे फेसबुक के ऊपर, जो उमेर भट्ट साहब ने ट्वीट किया। वो गए बेचारे खुद 20 किलोमीटर दूर, वहाँ से उन्होंने तस्वीर लगाई। जब मैंने तस्वीर देख ली तो मुझे हो गया सुकून। मैं जितना भी जापान पावर रखूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 किलोमीटर दूर जापान लाहौर से ज़मीन की बहुत बड़ी वैल्यू है। अब वो जो 150 मेगावाट का प्लांट है, कहते हैं शायद बहुत अच्छा प्लांट नहीं था। ये प्रोजेक्ट में अक्सर जो सबसे बड़ा घपला होता है वो यही होता है कि पुराना प्रोजेक्ट या थोड़ा चला हुआ प्रोजेक्ट लोग ले आते हैं सस्ते में और बीच में पैसे खा लेते हैं। तो एक एलिगेशन इस ग्रुप पे ये है कि उन्होंने पुराना प्लांट लाया, नया दिखाया, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ उसकी वर्थ है बहुत बड़ी। अब वो चलेगा और गवर्नमेंट से बात हो रही है और उन्होंने ये बताया जापान पावर वालों ने उमेर भट्ट साहब को कि ये 6 महीने में इंशाल्लाह चल पड़ेगा। दूसरी बात जो उमेर साहब ने बहुत ज़बरदस्त बताई, जिसको देख के इनके लिए बहुत दुआ निकला, वो ये था कि प्लांट 4 साल से बंद है,
लेकिन हर 2 महीने पे वो उनके एम्प्लॉयज़ को पता नहीं कहाँ से गरीब ला के तनख्वाह दे देते हैं। मैंने उनको बहुत सलूट किया, उनके लिए बहुत दुआएं की है कि उन्होंने गरीबों का साथ दिया और उनका निभाया। इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत देगा, उनका प्लान अगले 6 महीने में चल पड़ेगा, तो ये 6 रुपये का शेयर 30 रुपये का हो जाएगा जनाब। आप बिल्कुल ना घबराएं इसके लिए। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, ये सब कुछ गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे प्लांट पे जो पेनल्टी लगी हुई है वापडा की वो वेव करें और वापडा से कहें इन टाइम पैसा दिया करो। हेलो तारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक भाई, मैं आपसे गुजारिश की थी मेहरबानी करके सल का टिकर बिजनेस प्लस पे डालें और तकरीबन इसको 1 महीने के करीब हो गया है। कौन सा? सीरल? सल फार्मा में आता है साहब, SEARL। हाँ, ये 1 महीने से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ सुनाई नहीं हो रही मेरी और खैर हो जाए। मैंने राबिया शहजाद खान जो हमारी हेड हैं रिसर्च की, उनको ये बात बताई थी, शायद उनके जहन में ना रहा हो। आज फिर याद दिला दूंगा, इंशाल्लाह लग जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट शेयर है जी। वैसे तो मैं अपने भी बहुत सारे मेरे फेवरेट्स हैं, उनको भी लगवाना चाहूँगा, तो फिर पता नहीं जगह होगी कि नहीं होगी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हसन साहब, नंबर बताएंगे कुछ मार्केट की पोजीशन? बहरहाल और जो आज ख़बरें हैं उसमें यह है कि कोई ख़ास खबर है नहीं। टैक्स रेवन्यू, आबाद मेंबर पे फिक्स्ड टैक्स अमाउंटिंग टू 7 मिलियन, नॉट अ बिग डील। अच्छा, यहाँ पे लिखा बैंक डिपॉजिट्स आर फॉलिंग बाय जून। टर्म डिपॉजिट 1 year longer of banks were equal to 22% of total deposit, no significant change। तो फिर फॉलिंग कैसे हो गया भाई? By the end of June to the saving and current deposit had a share of 43 and 32% in total deposit। बहरहाल ये कोई ख़ास खबर नहीं है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, तारिक भाई। वालेकुम जनाब। जी, मुझे ये पता करना था, ये LPG जो है बुरशान LPG। कौन सा? बुरशान LPG जो है, बशर LPG। जी। हाँ, इसके बारे में पता करना है सर, ये बहुत ज़्यादा लो हुआ है सफर, और ट्रीट कॉर्पोरेशन के बारे में पता करना था। अच्छा देखिए, ये बुरशान जैसी कंपनी का यही ख़तरा है। ये आमतौर से आम लोग लेते नहीं, इसको बहुत कम डील होती है इसकी। अब ये मालिकों पे है, इसको जब चाहें बहुत ऊपर ले जाएं, बहुत कम ले जाएं, क्योंकि फ्लोट ही बहुत छोटा सा होता है। तो इसमें यही ख़तरा होता है। ऐसे शेयर से हम लोग दूर रहने के लिए कहते हैं। हर शेयर जो कि बहुत कम तादाद में मार्केट में है वो सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन होता है बहुत ईजीली। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि 25-30 शेयर्स जिनकी कोई बैंक कभी उनको मुंह नहीं लगाता, कोई म्यूचुअल फंड उनको नहीं ख़रीदता, कोई कंपनी उसको नहीं ख़रीदती, उनके थोड़े से फ्लोट होते हैं मार्केट में और उसको लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं पिछले 1-1.5 माह से। ये ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर्स हैं लाहौर के या कराची के। उनका काम हो गया बंद जब से वैल्यूएशन का इशू आया है। उनके पास पैसे बिलियन की तादाद में, तो वो क्या करें? आदत तो है जुआ खेलने का, कभी इधर का जुआ खेला, कभी उधर का जुआ खेला। आजकल वो जुआ बंद हो गया, तो अब जो है ये शेयर के पीछे लग गए और आम लोगों को उससे बड़ा तकलीफ़ होने वाला है, क्योंकि वो 2 रुपये के शेयर को 12 रुपये पे ले जाएंगे, ख़ुद तो निकल जाएंगे और जो गरीब सीधे साधे लोग उस पर फंसे होंगे एट डिफरेंट रेट, वो तबाह हो जाएंगे। ट्रीट कॉर्पोरेशन में इम्प्रूवमेंट है, उनका लॉर्ड्स की कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 44 वाला पे पहुंच गया है, तो 21% शेयर होल्डिंग है, उससे उनको बहुत बड़ी विंडफॉल प्रॉफिट हो गई। साथ साथ उनके जो बैटरी था डाईयू वो भी मार्केट में आ गया है, तो यहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। इसको होल्ड करके रखें। आइए लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। वालेकुम जी। मैंने ये पूछना था, इसके अलावा बन्नू है, ये भी एक बन्नू विल्स के है। इकरा बन्नू? हाँ, बन्नू विल्स विलियम्स का एक है ना, धागे की जो कंपनी है बन्नू मिल्स जी। इसमें क्या हुआ? हाँ, इसके मेरे पास शेयर हैं, इसकी क्या मतलब है आगे का फ्यूचर है? देखिए, ये भी ये अच्छी कंपनी है और इसके रेट अच्छे हैं, और लेकिन ये भी बहुत कम ट्रेडेड शेयर है, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है बड़ी आसानी से। और ऐसे शेयर में हमेशा ख़तरा होता है, जहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो वहाँ पे ही ज़्यादा क्राइम होता है। तो ये छोटी मोटी कंपनीज़ पे हम लोग तो इतना देखते भी नहीं हैं, क्योंकि बहुत कम ये लाइमलाइट में आता है या बहुत कम लोगों के पास होता है। ये आप इसको रखें, लेकिन आप कभी भी ये बहुत ऊपर कभी नीचे हो सकता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग की हुई है तो आराम से बैठे रहें।
जो कमाएगा आपको हिस्सा देता रहेगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, ये DKL के बारे में पता करना था, ट्रैकर किंग्स के बारे में। फिर से कहिएगा। DKL ट्रैकर TPL ट्रैकर आपके पास है साहब? देखिए, TPL ट्रैकर का यह है कि ये ट्रैकिंग सिस्टम्स बेचते थे जिसकी टेक्नोलॉजी का एक तोड़ आ गया इन द फॉर्म ऑफ जैमर्स, जो 4-5 हज़ार का मिलता है। तो इस वजह से इनके कारोबार में थोड़ा फंडामेंटल इशू आया। लेकिन अब ये प्रॉपर्टी वाला पे भी चले गए। इनकी ज़्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है। जनरली ऐसे टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कंपनी, हवाई कंपनी से हम दूर रहने का मशवरा देते हैं लोगों को। जिनके पास है और तो वो रखें, उनकी मर्ज़ी है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो अच्छा जी, मैं निशान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। वेलकम शो फ्रॉम इस्लामाबाद साहब। सर, मैंने पता करना था SMCPL के बारे में। मैंने इसके लिए में SMCPL सेफ मिक्स सीमेंट। फिर से कहिएगा। सेफ मिक्स सीमेंट है सर, इसके बारे में मैंने पता करना था। कौन सा सीमेंट पार्टनर? कौन से सीमेंट जी? सर SMCPL है, सेफ मिक्स सीमेंट। ये कौन सी सीमेंट कंपनी आ गई भाई? ये तो हमें नहीं पता इसका बारे में। ये सीमेंट कंपनी के नाम पहली दफ़ा सुन रहे हैं, SM सीमेंट। बहरहाल सीमेंट सेक्टर एज ए होल बहुत अच्छा है। छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स भी अच्छा कमा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि बेसिकली ये लोग लूट रहे हैं हमारे आम आदमी को। मैं आवाम की भी बात करता हूँ और शहर के वालों की भी बात करता हूँ, शहर और एक कंपनी के मालिकों की भी बात करता हूँ। तीनों का इंटरेस्ट मुझे वो है, लेकिन आवाम का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो सबसे बड़ी तादाद है। सीमेंट कंपनीज़ के कॉस्ट बहुत कम हो गया जब से कोयले की कीमत नीचे आई, लेकिन उन्होंने कीमत नहीं कम की। दुनिया भर में सीमेंट हो गया 300 साढ़े 300 का, यहाँ तकरीबन 600 का बिक रहा है इस वक्त। 380 की बातें मैं सुनता हूँ, कहीं कहीं पे 600 का भी बिकता होगा, आई एम श्योर। तो दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। छोटा बड़ा सब कमा रहा है, तो ये भी कमा रहा होगा। इसके बारे में और इससे ज़्यादा नहीं जानता। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, इसके अलावा जो आज एक ख़तरनाक खबर है वो ये है, जिस पे आप बोले तो मैं 2 घंटे 4 घंटे तकरीर करूं। वो ये है कि पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट लाइकली टू स्वेल to 110 बिलियन इन 4 years। ये हर साल एक्सटर्नल डेट भी बढ़ रहा है, इंटरनल डेट भी बढ़ रहा है, और ये बढ़ते बढ़ते जो है ना 110 पे चला जाएगा 19-20 तक। और ये जो है हर साल जो है 24 बिलियन के करीब बढ़ रहा है। तो इट्स वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन। पाकिस्तान का डेट लोकल और इंटरनेशनल दोनों इसलिए बढ़ता है कि हमारे हुक्मरान बहुत ही करीब कमज़ोर से हैं। वो टैक्स जमा कर नहीं सकते, तो वो टैक्स नहीं लेते अमीरों से, जहाँ जहाँ असल टैक्स मिल सकता है। बहुत थोड़ी सी आबादी, 7-8 लाख 10 लाख लोग 20 करोड़ में से डायरेक्ट टैक्स देते हैं। कंपनीज़ जो हैं बड़े आसानी से टैक्स से बच जाती हैं या कम दे देती हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती, और इस तरह से टैक्स कलेक्शन बहुत कम है। तो हमें कर्ज़े पे गुजारा करना पड़ता है। कर्ज़ा बढ़ते ही चला जा रहा है, उतरेगा कब कुछ समझ में नहीं आता। तो हालात बड़े ख़राब हैं लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो, और इसको ठीक करेगी ज़रूर कोई ना कोई गवर्नमेंट आके, जब बड़े पैमाने पे टैक्स कलेक्शन शुरू होगा। जब इंडिया ने नोट को अपने 1000 और 500 के नोट को ख़त्म किया, उसी दिन सुबह सुबह मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, फारूक सत्तार, ANP के लीडर्स इंक्लूडिंग सिराजुल हक साहब, सबको एक मैसेज भेजा कि हम लोगों को भी चाहिए कि 5000, 1000 और 500 के नोट को फ़ौरन गैर फाल कर दें, ताकि बहुत बड़ी तादाद में जो छुपा हुआ पैसा बाहर आ जाए। साथ ही साथ मैंने कहा कि हम लोग, आप हुकूमत हैं, आप भीख तो नहीं मांग रहे। जब FBR आपसे कहता है, नादरा आपसे कहता है कि 35 लाख लोग पाकिस्तान में हैं जिनके पास बड़ी दौलत है, बहुत ज़्यादा वो ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा याशियाँ करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखते हैं, 4-4, 8-8, उनका सारा डिटेल, उनका ईमेल, उनका फ़ोन नंबर, उनका घर का एड्रेस, उनकी गाड़ी के नंबर, उनके साइकिल के नंबर सब मौजूद है। तो आप उन पे मांगते हैं तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, धुतकार देते हैं आपको। आप क्यों धुतकारी सहते हैं? मोदी की तरह हिम्मत करें, इन 35 लाख लोगों को एक नोटिस भेजें। नोटिस नहीं भेजें, उनकी सारी जायदाद जब्त कर लें
फिर कहेंगे आप तो कहते हो कि आपके पास वही नहीं, तो आपके पास नहीं है, माशाल्लाह आप खुश रहो, जाओ, हम ये आपकी सारी जायदाद नीलाम करके पैसे कमा लेते हैं कुछ। आके बोलेगा कि नहीं जी ये साइकिल मेरा है, ये मोटरसाइकिल भी मेरा है, जब मैं क्लर्क था तब मैंने ख़रीदा था, ये आप क्यों ले रहे हैं? तो दिखा क्लर्की के सबूत। मैं जब मीटर चेक करता था तब मैंने ये गाड़ी ली थी, तो दिखा अपनी तनख्वाह के सबूत और कितना खर्चा था, कितना कमाई था, फिर ले जा गाड़ी। और नहीं ले जा सकता तो नहीं ले जाएगा, तेरा जब्त हो गया, जो करना कर ले। 35 लाख लोग क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? ये सब चोर हो चुके हैं। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, हाँ तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। देखिए, मैं ये आप देख रहे हैं कि एंग्रो पॉलीमर जो है जी जी, वो मुस्तकिल जो है लॉक पे जा रहा है 2 दिन से। उसको मुबारक हो। केमिकल, जी जी। एक तो ये पूछना है और एक सांबा बैंक लिमिटेड के बारे में पूछना था आपसे। ऐसा लग रहा है कि एंग्रो पॉलीमर चल पड़ा, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, तभी इतना बढ़ गया है। हालांकि ये प्लांट बंद पड़ा हुआ है। एंग्रो इससे आजिज़ है, जब से लगाया नहीं चला, बंद किया हुआ है। बीच में एक बायर आया, उसने कहा मैं ले रहा हूँ 6-7 रुपये पे, उसके बाद वो भाग गया। जब उसने ड्यू डिलिजेंस की होगी, समझ में आया होगा, भाग गया वो। और उसके बाद स्पेकुलेटर्स ने इसको बढ़ा के आज तकरीबन 13 रुपये का कर दिया है। और अब इस पर लोग फंसेंगे, बुरी तरह मरेंगे, क्योंकि रियल वैल्यू तो है नहीं। रियल वैल्यू जब होती है जब वो प्रोडक्ट बिकने के लायक होता है, जो कंपनी चलने के लायक होता है। इसकी जो ज़मीन होगी उसकी होगी थोड़ी सी वैल्यू, तो एंग्रो अपनी ज़मीन क्यों छोड़ेगा? वो भी शायद जब भी छोड़ेगा तो लेगा। तो यहाँ पे दम नहीं है। इसी तरह सांबा बैंक को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा कंपटीटर था। मैं सऊदी ब्रिटिश बैंक का रीजनल मैनेजर सेंट्रल प्रोविंस रहा हूँ, और उसके बाद मैं ईस्टर्न प्रोविंस का मैनेजर क्रेडिट एंड रिस्क एंड सब कुछ रहा। वहाँ हमारा कंपटीशन था सांबा बैंक से। व्हाट वाज सांबा बैंक? सांबा वाज एक्चुअली सिटी बैंक एंड सऊदी आर्म ऑफ सिटी बैंक। सिटी बैंक तंग आके खुद ही बेच के चला गया अपना शेयर सऊदी बैंक में, तो उसका नाम ही हो गया सांबा। हालांकि इसका एब्रीविएशन है सऊदी अमेरिकन बैंक। तो सऊदी अमेरिकन बैंक एक वो बन गया, ब्रांड बन गया, और वो यहाँ आ गए। और यहाँ के बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपटीशन करने की कोशिश करें, बड़ा मुश्किल है जी इनको सर्वाइव करना। छोटे छोटे बैंकों के लिए बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में। मैं यहाँ पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, अभी ब्रेक में हसनैन साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त मुझे टिप दी। इस मार्केट के गिरने की बहुत बड़ी वजह हो सकती है ये कि इस बात बता रहे हैं कि LOC पे बहुत ज़्यादा कशीदगी है। हमारे 7 नौजवानों को उन्होंने शहीद कर दिया है। हसनैन साहब कह रहे हैं कि हमने भी बड़ी तादाद में मारा है, पता नहीं कितना मारा नहीं मारा, बट इंडीड दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस इशू। और जिस जगह पे भी हो रहा है ये भिम्बर, अभी मैं पिछले साल यही अक्टूबर नवंबर में वहाँ गया हुआ था। आई एन्जॉयड बेस्ट ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड पीपल। 98% वहाँ लिटरेसी रेट है, हर आदमी वहाँ पढ़ा लिखा है। नहायत ही बहुत ही महज़ब लोग, बहुत ही मुखलिस लोग। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही, जहाँ जहाँ मैं गया, ऊपर गया चौकी पे, चौकी जो था बिल्कुल ही चौकी, वाकई चौकी था, उसके बिल्कुल सामने इंडिया था। वो मुझे दिखा रहे थे कि ये देखिए ये पहाड़ियों पे जो है इंडियंस बैठे हुए, और अक्सर ही हमें मारते हैं। वो बेचारों की ज़िंदगी में अमन चैन कोई नहीं है, बैठे हुए ठक से आके बम गिर जाता है। और जब कशीदगी होती है तो उसमें 10 गुना इजाफा हो जाता है। अल्लाह करे उन पर, अल्लाह रहम करे। मैं कहता हूँ कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकालो भाई, ये मार कटाई ख़त्म करो। ये बहुत ही तकलीफ़ में लोग बैठे हुए हैं, भिम्बर वाले के लोग जितने बॉर्डर पे बैठे हैं। एक जगह मैं गया था किरण, उसकी मैंने तस्वीर भी लगाई थी सोशल मीडिया पे। रेड टी-शर्ट पहन के जब वो रेस्ट हाउस से बाहर निकला रात सुबह, तो सामने देखा कि वो इंडियन चौकी नज़र आ रही थी। मुझे बड़ी घबराहट हुई। मैंने कहा ऊपर से वो मुझे देख रहा होगा और उधर से चाहेगा तो मुझे एक स्नाइपर फायर कर देगा, मैं मर जाऊँगा। मैंने ये बात बताई लोगों से, कहने हाँ सर इसके चांसेस तो हैं, क्योंकि वो बहुत ऊपर बैठा हुआ देख रहा है आपको, चाहे तो आपको उड़ा दे अभी, अगर पहचान जाए उससे आपको कोई नाराज़गी हो तो। बहरहाल ये सारे हमारे, मगर उस इलाके में जनाब वो जो रेस्ट हाउस था बेहतरीन था, हाईएस्ट क्वालिटी का, महंगा भी काफ़ी था। और उसके बावजूद हमारे पाकिस्तानी ऐसे इलाकों में भी पैसा लगाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। उसी के अपोजिट साइड में, इंडियन साइड में बिल्कुल ही गुर्बत का नज़ारा था। सब टीन के सड़े घर जो घर बैठ गए थे, एक भी वहाँ घर मुझे अच्छा नहीं लगा। जस्ट अक्रॉस द रिवर
मैं आसानी से जम करके क्रॉस कर सकता था, मैं गुड स्विमर हूँ, और वहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं था, कोई बाढ़ नहीं थी, लेकिन ऊपर बैठा हुआ था, वो देख रहा था मुझे। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। नफीसा दादा बोल रही हूँ। नफीसा, वेलकम टू योर शो। अच्छा, एक तो माजरत के साथ ये दोस्त स्टील लोगों के पास शेयर्स हैं जी जी, उस पे इनको राइट मिले हैं, तो ये लोग पूछना चाहते हैं राइट को हम सब्सक्राइब करें या इसको हम बेच दें। वाह वाह वाह। तो इनके लिए इंफॉर्मेशन के लिए ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप 4.5 रुपए के हिसाब से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन 3.5 रुपए 4 रुपए का भाव है, आप बेच दे, दोनों सूरतें हैं। दोस्त स्टील उसने 4.5 रुपए के रेट पे दिए, डिस्काउंट पे दिए। 4.5 प्लस 3.5 वही 8 का पड़ेगा, जो कि मार्केट रेट भी है, बल्कि कम है, मार्केट रेट थोड़ी ज़्यादा ही है, तो सब्सक्राइब करने में फ़ायदा है। और बात यह है कि जब आपने एक शेयर ख़रीद लिया, शेयर ख़रीदने का मतलब आप शेयर के मालिक हो गए, और आपकी कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ गई या उसने आपकी तरफ हाथ बढ़ा दिया, तो आप उसको पैसा देंगे या बैठ के सोचते रहेंगे कि 2 पैसे 4 रुपये कमाऊँ या बेच दूँ? ये तो बिल्कुल गलत सोच है। अगर आज मेरी कंपनी डेनवर कहती कि जी हम एक्सपेंशन पे जा रहे हैं, हमें पैसे की शॉर्टेज पड़ गई है, और मुझे कहेगी कि मैं जो अभी मार्केट रेट है उसी रेट पे आपसे शेयर ले रहा हूँ या उससे कम पे ले रहा हूँ, तो क्या मैं इस पर सोचूंगा? मैं अपनी बाइसिकल भी बेच दूंगा, मैं घर बेच दूंगा, उसके लिए गाड़ी बेच दूंगा, सारी दे दूंगा उसको, क्योंकि वहाँ पे वो काम, उसको पैसा दूंगा तो क्या होगा? मैं गाड़ी पे नहीं चलूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बस पे घूमूँ, पैदल घूमे, मेरी मर्ज़ी। लेकिन वो गाड़ी बेच के जो मैं पैसा दे दूंगा अपने डेनवर को, तो मुझे पता है कि उससे एक मशीन आ जाएगी, 50 लाख की मशीन आएगी, तो उससे काम होगा, उसमें 8-10 बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। इससे ज़्यादा इस उम्र में और क्या सेटिस्फैक्शन चाहिए मुझे? तो दोस्त स्टील के शेयर के मालिकों, नफीसा दादा ने आपको समझा दिया, आप सारा लोग 4.5 रुपये जमा करोगे, और राइट पे जो आपने दिया है 3 रुपये या उससे कम या 3.5, सब मिला के 8 रुपये का पड़ेगा। अभी भी आप फ़ायदे में हो, लेकिन उससे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप अपने महफिल में जब बैठो, बोलो कि मैंने दोस्त स्टील जो बंद पड़ा हुआ था लाहौर में, मैंने उसको चला दिया है। उसके बाद 6 महीने बाद जाएँ, ज़रूर जाएँ, ह्यूमन रिसोर्स के पास चले जाएँ, एप्लीकेशन लेके झूठा चले जाएँ कि मुझे जॉब चाहिए। अब बातों बातों में पूछे कि जब ये फैक्ट्री बंद थी तो क्या हाल था, आज कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने कहा कि जी खुलने के बाद 200 बच्चों की जॉब लग गई है, तो आप जाके मस्जिद में अल्लाह के लिए सामने दुआ करें और शुक्राना अदा करें कि 200 बच्चे क्राइम से और गलत कामों से बच गए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, हमें मुल्क बनाना है, कौम बनाना है, इसके तरफ तवज्जो दें, ज़ाती फ़ायदे की तरफ ना देखें। ज़्यादा ज़ाती फ़ायदा रहता नहीं है, आदमी मर जाता है थोड़े दिन के बाद, फिर ऊपर पूछ को शुरू हो जाती है 1 मिनट के अंदर कि तुम आया, तुमको भेजा था दुनिया में, पाकिस्तान में भेजा था, तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया, पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या किया? खाली हाथ चला रहा है कि मैंने बड़ा पैसा भेजा पनामा, मैंने बड़ा पैसा भेजा हांगकांग, मैंने बड़ा पैसा भेजा ऑस्ट्रेलिया, मैं गया 10 दफ़ा थाईलैंड अय्याशी की, मैंने 50 दफ़ा जाके लास वेगस में अय्याशी की। फिर अल्लाह बताएगा आपको, गरीबों का पैसा छीन के जाके लास वेगस में उड़ा के आया। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर रईस बात कर रहा हूँ। रईस साहब, वेलकम शो साहब। सर जी, मुझे ये पता करना था कि FFL और गनी गिलास और HTL के बारे में पता करना था, सर कैसे हैं शेयर? गनी गिलास, आप ये बताइए आपका ईमान पुख्ता है कंपनी पे, मुल्क पे, पाकिस्तान पे, अल्लाह पे, आखिरत पे? तब आप FFL, पाकिस्तान पे, हाँ FFL लेके बैठेंगे। ये कौन सी कंपनी है, जानते होंगे आप उसको? नौरस, ये सॉरी क्या नाम था इसका? बहरहाल ये लोग ऑलरेडी बड़ा काम कर रहे थे, FFBL ने इसका साथ दिया है, पैसे बड़े लगे हैं और ये बहुत बड़ी तादाद में काम, अच्छे तरह काम करेगी। गनी गिलास आपकी कंपनी है और ये पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास ग्लास बना रही है। अभी उसने चाइना के साथ भी कोलैबोरेशन में गनी ग्लोबल के नाम से बहुत बड़ा ग्लास का काम शुरू किया है। ये लोग ऑलरेडी फील्ड में है, मईशत एक्सपेंड कर रही है, इनको सबसे पहला मौका है। ये नहीं बढ़ेंगे तो क्या बाहर की कंपनी आके बढ़ेगी? बाहर वाला तो समझते समझते 10 साल लगा लेगा। माशाल्लाह सब अच्छा कर रही हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, लगा के बैठ जाए, अपना मुल्क है, नुकसान भी होगा तो कोई बात नहीं, बच्चों को नौकरी मिल जाए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ जी।
अच्छा हुजूर, मैंने पूछना था ये जापान पावर के बारे में क्या कहते हैं? जापान पावर के बारे में आप मेरे अगर ट्विटर पे आ जाए अकाउंट पेज, वैसे भी आप चेक तो कर ही सकते हैं, फॉलोअर ना भी हो, कि वहाँ पे उमैर साहब ने 3-4 तस्वीरें लगाई हैं जापान पावर के प्लांट की, और उन्होंने बताया कि इसकी लोकेशन जो है सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है लाहौर से। 150 मेगावाट का पावर प्लांट है और वो 6 महीने में स्टार्ट होने वाला है। मेरी बात नहीं है, उमैर साहब लाहौर में रहते हैं। उमैर साहब ने एक और ऑफ़र की है बहुत बड़ी, कि वो जाके साउदर्न इलेक्ट्रिक को भी चेक करेंगे जो शायद मुल्तान में है। उनके लिए काफ़ी लंबा सफ़र होगा, लेकिन आई एम श्योर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ही विल डू दैट सून। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, जापान पावर रखें और ख़रीदें भी, चलेगा इंशाल्लाह। 30 रुपये का होगा। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अभी हसनैन साहब ने बीच में बताया कि 339 का लॉस हो चुका है, और लेकिन ये 488 जो सुबह कोई 12 बजे करीब हो गया था उससे बेहतर है। बहरहाल इतनी बड़ी लेवल पे जाने के बाद एक झटका तो लगता है। 323 बता रहे हैं, चलिए थोड़ा कम हुआ, और अभी भी थोड़ा सा वक्त है इसमें, और भी आगे भी कोई घबराने की बात नहीं। आपके जो फंडामेंटल आपके पास शेयर्स हैं उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर गिरा भी होगा तो यही जो 30 कंपनियां हैं वो गिरती हैं ज़्यादा, बढ़ती भी ज़्यादा हैं, घटती भी ज़्यादा हैं। कोई एक बड़ा स्पेकुलेटर उस पर से निकलेगा, 1 अरब का माल बेचेगा, धड़ से नीचे आ जाएगी, या 1 अरब उस पर डालेगा, धड़ से ऊपर चली जाएगी। मगर 1 अरब कोई बड़े शेयर में डालेगा तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक शेयर से बात करें, वो 1 अरब डालेगा, म्यूचुअल फंड 2 अरब डाल देगा, उसमें क्या कर लेगा, वो ख़त्म हो जाएगा, काउंटरैक्ट हो जाएगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर ये WTL के बारे में काइंडली। WTL, देखिए यहाँ पे एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। एक ओमानी रन कंपनी जहाँ पे बेइंतहा लीकेजेस थे, उसको एक पाकिस्तानी लोगों ने टेक ओवर किया है $10 मिलियन पे, और वो 10 मिलियन को ज़ाया होने नहीं देंगे। आई एम श्योर पहला काम तो ये करेंगे कि जितने वहाँ पे लीकेजेस हैं उसको बंद करेंगे, उसके बाद कारोबार बढ़ाएंगे, और उनका एक प्लान ऑलरेडी आ चुका है कि दे विल गो इनटू ब्रॉडबैंड, ताकि अपने मोबाइल पे आपको, जैसे अभी आप मोबाइल लिंक और ये सब का इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कल आपको WTL का भी सिग्नल मिले, एंड दैट वुड बी, अगर वो कम्पिटिटिव रेट पे लाते हैं, उनका ओवरहेड्स अगर कम है तो दे कैन एंटर द मार्केट एंड मेक लॉट ऑफ मनी। अभी इस वायरलेस वाले सर्विस में बेइंतहा गुंजाइश है जनाब। आइए क्लाइव का से बात करें। जी हेलो अस्सलाम जनाब। हेलो अस्सलाम अस्सलाम जनाब। हाँ जीशान बात कर रहा हूँ। तारिक साहब कैसे? जीशान साहब वेलकम शो सर। खैरियत से? जी अच्छा तारिक साहब बहुत अच्छा आप प्रोग्राम करते हैं। मैं पूछ रहा था ये बाइको और पावर सीमेंट जी आपके बारे में क्या आप इसके बारे में कहते हैं? सर पावर तो पावर नहीं रहा, बेस्ट वे बन गया है, वो मर्ज हो गया, और मेरे ख्याल में 14 शेयर के बदले में आपको एक बेस्ट वे का शेयर मिल जाएगा जो कि बहुत महंगा शेयर है, 200+ का है। और इस तरह से बेस्ट वे और पावर एक हो गए, और पावर छोटा सा प्लांट था और बेस्ट वे के पास और बहुत बड़ा प्लांट है, उसमें लफराज भी शामिल था, तो वो सब मिलजुल के अच्छे खासी बड़ी कैपेसिटी इनकी बन गई है। बेस्ट वे लंदन की एक ग्रुप है जो पाकिस्तान में मेहरबानी करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, अल्लाह उनको बरकत दे, and they are doing quite fine, and the cement sector as a whole is doing very very well। बाइको के बारे में मेरी सोच ये है कि सबसे छोटी रिफाइनरी है ये, पिछले साल लॉस में थी, अभी एक क्वार्टर में इसने प्रॉफिट कमाया है। इसकी शेयर की वर्थ मैं 10 रुपये से ज़्यादा नहीं देखता हूँ, बाकी जो है स्पेकुलेशन है या मिस इन्फॉर्मेशन है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची। वेलकम शो सर फ्रॉम कराची। सर आप दोस्त की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन ये तो डिफॉल्ट में आ रहा है। अच्छा, कब ये डिफॉल्ट में आया? डिफॉल्ट में तो था जी, बंद पड़ा हुआ था जी, लेकिन अब बैंकों की मदद से और आप लोगों के पैसे की मदद से ये ऊपर आ रहा है, खुल रहा है, चलेगा, तो ये चलेगा तो सही हो जाएगा, सब कुछ दे देगा। क्या डिफॉल्ट, किस बात का डिफॉल्ट? बैंक का डिफॉल्ट है ना, तो ये 90 बिलियन का डिफॉल्ट दीवान में है, उसका शेयर तो आप 40-40 रुपये ले रहे हो, यहाँ 8 रुपये में लेने में आपको तकलीफ हो रही है। डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो जाता है जब कंपनी चल पड़ती है। बैंक भी तो इंसान ही चला रहे हैं, मैं ही चलाता था, मेरा जैसा आदमी चलाता था। जब वहाँ उम्मीद नज़र आती है तो डिफ़ॉल्ट ख़त्म करके ब्लैक लिस्ट वगैरह से निकाल के उसको मौका दिया जाता है चलाने का। मेरे जैसा बैंकर होगा दिल वाला तो उसको दे देगा उठा के बहुत सारे पैसे, चलाओ कमाओ इसको, हमारे भी पैसे वापस कर दो, तुम भी समझ जाओ।
नाज़रीन, एक शेयर है जिसका नाम है गंधारा निसान लिमिटेड। ये निसान गाड़ी बनाता था। इसके बारे में खबर आ गई कि जी अब रेनॉल्ट इनके साथ मिलकर एक SUV बनाएगा, गाड़ी बनाएगी। तो ये खबर एग्जैक्टली वही थी जो दीवान ने डेढ़ साल पहले हमें बताई और हमें बेवकूफ़ बनाया। तो उसके बाद से वो शेयर नीचे आ गया। अब लोग मिनट बुनियाद पे मुझे पूछते हैं कि जी मैंने 330 का लिया था, अब 310 का हो गया, आपने तो कहा था बढ़ेगा तो घट गया। तो मैंने कहा मैंने कोई ठेका नहीं लिया था, आपसे कोई फ़ीस ली थी कि आप इस तरह से मुझे तंग करो, सोशल मीडिया पे हर मिनट पे एक मैसेज भेज रहे हो। तो बात यह है कि जैसे पहले वाली ख़बर गलत साबित हो गई, हो सकता है ये खबर भी छोड़ी हुई हो, लेकिन इसके पीछे एक सपोर्ट ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब नहायत ही रिस्पेक्टेड पर्सन, इस्माइल इंडस्ट्रीज़ के मालिक, हम उनको अच्छी तरह जानते हैं। ही इज़ नॉट ए मैन ऑफ चीपनेस कि वो आपको झूठी खबर सुनाएंगे किसी अखबार वाले के कहने पे या किसी कंपनी के कहने पे। तो उन्होंने जाके फ्रांस में बड़ी लॉबिंग की है पाकिस्तान के लिए, थैंक्स टू हिम, और उन्होंने बड़ी कोशिश की है और 2-4 कंपनियों से उनकी बात चली है वहाँ पे। रेनॉल्ट के अलावा पीजो से भी उन्होंने बात की, और लोगों से भी बात की है, सिट्रॉन से भी बात की उन्होंने। तो अगर ये बात आई और उनका भी हवाला आया तो मुझे उस पर ख़ासा यकीन है कि ये होगा। हाँ, अब दूसरे साइड से रेनॉल्ट साइड से कंफर्मेशन आनी बाकी है। जैसे ही वो कह दें कि हाँ जी हम बिल्कुल गंधारा के साथ ही हम बनाएंगे, कोई हम अपना अलग प्लांट नहीं लगा सकते अपना प्लांट, क्या व्हाट्स द बिग डील, एक शेड ही चाहिए होता है। या वो कहे कि जी हमने तो दीवान के साथ लगाना है, तो फिर वो ख़बर आ जाएगी। लेकिन मुझे अच्छा खासी उम्मीद है कि गंधारा बीइंग ए वेरी रिस्पेक्टेड फैमिली, बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली है ये, एक ज़माने से ये इंडस्ट्री में ये लोग हैं। बेडफोर्ड ट्रक बनाते थे, फोर्ड की गाड़ी बनाते थे, हमने भी बड़ा इस्तेमाल किया वे बैक, लेटेस्ट गाड़ी अमेरिकन, जबकि इंडिया में खटारा गाड़ियाँ बनती थी 20-20 साल पुरानी। आइए लाइव से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, सलीम बात कर रहा हूँ रहीम यार खान से। सलीम साहब, वेलकम साहब। हाँ जी सर, ये दीवान सीमेंट के बारे में मैंने पूछना था आपसे। सर ये अच्छी कंपनी है, लेकिन ये 10-15 रुपये से ज़्यादा की नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी सी कंपनी है, छोटा सा उसने मार्केट शेयर ले लिया है, और उस लिहाज से इसको होना चाहिए मार्केट में और बिकना भी चाहिए। सीमेंट उसका बिक रहा है, हम देखते हैं। ख़ासतौर से कच्ची आबादियों वगैरह में बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे जैसा आदमी ज़्यादा जानता है इसके बारे में। एक आम आदमी जो खाली बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े इलाकों में ही घूमता है, उसको नहीं पता होगा दीवान सीमेंट भी बिक रहा है। जो बड़े दुकान वाले तो उसको नहीं घास डालते, लेकिन वो छोटी छोटी जगह पर उन्होंने अपनी छोटी छोटी एजेंसी बनाई है और बिक रहा है माल। लेकिन ये 15 रुपये से ज़्यादा का शेयर नहीं है, लेकिन स्पेकुलेटर्स ने इसको 30 रुपये का कर दिया। अगर आपके पास है तो आपको मशवरा होगा कि बेचें, और अगर नहीं है तो आपको कहूँगा कि जब 15 रुपये आए तो ले ले, अभी ना ले। 323 पे मार्केट क्लोज हो गई, फाइनल है 42.5, फिर से कहिएगा 525, 42,525 पे मार्केट क्लोज हो गई। इसको अगर आप कंपेयर करें 40,000 पे, जो 28 तारीख को थी, जब मैंने लंबा फेसबुक पे मैसेज लिखा था कि 39 पे भी जा सकती है, लेकिन उसके बाद ये 42 पे जाएगी, उसके बाद ये 43 पे जाएगी, उसके बाद ये 50 पे जाएगी। और उसमें 30 शेयर्स का जिक्र किया था कि जो जाली हैं, कचरा हैं, वो बढ़े, जब गिरेंगे तो फिर नहीं उठेंगे। लेकिन फिर मैंने वो मुस्लिम खान वाला 25 शेयर लिस्ट कर दिया था कि इस जैसे शेयर चढ़ेंगे, चढ़ते ही चले जाएंगे, नहीं रुकेंगे। पाकिस्तान की मार्केट 50,000 पे जाएगी। मैं चैलेंज करता हूँ, जिसको IS वाले को दहशतगर्दी करना है करे, इंडिया वाले को बॉर्डर लाइन पे अटैक करना है करे, जिसको और जो भी करना है करे, लेकिन ये 50,000 पे मार्केट जाएगी। ये मुल्क तरक्की करेगा, यहाँ से गुर्बत ज़ीरो हो जाएगी, अफलास ज़ीरो हो जाएगा। 4 करोड़ जो लोग भूखे हैं, सबको खाना मिलेगा। आटा यहाँ बिकेगा 12 रुपये का, चीनी बिकेगा 40 रुपये का, दूध बिकेगा 25 का। सारी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। और उसका फार्मूला मैं रोज़ बताता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो सियासत में आके बताऊँगा। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करो। खुदा हाफिज़।